स्टूडेंट, आज साधारण ब्याज के क्वेश्चन का ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, ठीक है ना। पहले इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर आप एक प्रैक्टिस की क्लास इसमें चलेगी, रीजनिंग की प्रैक्टिस चल रही है क्योंकि वो पहले से क्लास चल रही है, ठीक है ना बच्चों। साधारण ब्याज में क्या क्या होते हैं बच्चों? साधारण ब्याज में हमें देखिए, सबसे पहले साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन, जिसको हम पी कहते हैं, पूरे टर्म जिसको हम आर कहते हैं, और पूरे टी जिसको हम समय कहते हैं, और बटे में सॉरी 100, ठीक है। यानी कि मूल धन पूरे धन पूरे समय बटे 100, और इसको अगर मैं कहूँ तो साधारण ब्याज जैसा ही सिंपल इंटरेस्ट होता है, और इसको पी आर और टी के रूप में व्यक्त करके आपको बैंडेड कर तो समझ जाइएगा, मूल धन पूरे दो पूरे समय और बटे में 100, ठीक है। अब इसी पर आते हैं क्वेश्चन बच्चों, तो मूल धन बराबर क्या होता है पहले ये जान लीजिए। मूल धन बराबर क्या होता है? तो मिश्र धन माइनस ब्याज, ब्याज में से अगर मिश्र धन में से अगर ब्याज निकाल दिया जाए तो हमारा मूल धन होता है, ठीक है। समझ गए? चलिए, अच्छा, मिश्र धन बराबर क्या होता है बच्चों? मिश्र मिश्र धन अगर देखा जाए तो आपका मूल धन और प्लस ब्याज होता है, देख लीजिए। अब क्या बच गया आपका? ब्याज। ब्याज क्या होता है बच्चों? तो मिश्र धन में से माइनस मूल धन कर दीजिए तो आपका ब्याज। ये तीन चीजें हैं जो आपको जानना, ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे आपको कहीं समय दिया होगा मान में, तो कैसे? पहले ही सारी चीजों को हम जान लेते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे, ठीक है ना। एक चीज बता दे रहे हैं, यदि किसी माह में दिए थे अवरोध को, माह में दिया क्या, माह में दिया गया उनको, क्या करेंगे? तो भैया मान लीजिए 6 माह दिया या फिर 3 माह दिया, एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? भैया अगर माह दिया है तो उसे हम 12 से भाग देंगे, यानी कि 6/12 इसको कर देंगे, तो 6 × 12 यानी कि 1/2 आ गएगा, यानी आपका आ जाएगा 1/2, यानी आधा महीना। और इसको 1/3, सॉरी 3 है तो 3/12 कर देंगे, 3 × 12 यानी 1/4 माह। देख लीजिए, माह किस तरह से निकलता है। उस महीने से अगर आपको वर्ष निकालना है, सॉरी वर्ष निकला है, ठीक है ना, महीना नहीं निकला है, माह तो दिया ही हुआ है, ये वर्ष, ठीक है ना। माह हमें दिया गया हो तो वर्ष में कैसे आए? वर्ष में कैसे आए? वर्ष में हमको पाने के लिए क्या करना पड़ता है? सीधे भाग देना पड़ता है 12 से। अगर 5 माह हो तो हम क्या करेंगे? 5/12 कर दीजिए, नहीं कटेगा तो यही क्या है? 5/12, ठीक है ना। कितनी बातें समझ में आ गई? एकदम क्लियर है, ठीक है ना। चलिए, चलिए, अब यही कहते हैं कि यदि समय दिन में दिया गया हो, दिन, याद रखिएगा दिन का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो जैसे एग्जांपल देते हैं, दिन में दिया गया हो तो मान लीजिए 42 दिन, ठीक है। अगर समय दिन में दिया हो तो उसमें कैसे वर्ष में निकालते हैं, और ये दिया है 320 दिन, तो कोई कैसे निकालते हैं? तो बस उसको क्या करते हैं, 43 365 से भाग, ठीक है, 365 से भाग 120/365 करने में आपका जो है
वो वर्ष निकाल करके दिखा देगा, ठीक है ना। अब जैसे अ, मान लीजिए एक वर्ष लेते हैं 73, ठीक है ना। पहले एक वर्ष चेक कर देते हैं 73 दिन का। देखिए 73 दिन है, तो 73 दिन है और उसको वर्ष से निकालना है तो 365 भाग दीजिएगा। 73 और 73% कितना आ जाता है? 1/5 वर्ष। अब भी निकल के आया, तब भी निकल के आता, ठीक है ना। महीना क्या आता है, तब भी हम वर्ष से कैसे निकाल देते हैं? 12 से भाग दे करके, और अगर दिन दिया है तो 365 से भाग दे करके, ठीक है ना। ये चीजें आपकी समझ में आ गई मुझे। चलो अब क्या, अब पूछ रही बच्चों को बस आपको समझना है कि क्या क्या दिया होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन चल, ठीक है ना। चलिए मैं ये करके आपको समझाता हूँ, ये एकदम बेसिक टाइप का। उसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। कोई है कितने परसेंट वार्षिक, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज है ये या साधारण? साधारण ब्याज की दर से कोई 4 वर्ष में स्वयं का वो गुना हो जाएगा, ठीक है। क्या वार्षिक दर से 4 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाएगा। भाई सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्या है बच्चे, पहले हम कलेक्ट करेंगे क्या क्या दिया है। तो पी है, नहीं है, पी हमारा है। अच्छा आर हमारा क्या है, ये भी हमारा आर ही है, तो ये भी हमारा आर है। और टी समय। अब देखिए समय जो है 4 वर्ष दिया हुआ है, तो टी को 4 वर्ष लिखेंगे बच्चे, क्योंकि हमको 4 दिया हुआ है टी, ठीक है ना। अच्छा मिश्रधन, मिश्रधन को हम ए बोलते हैं। ए हमारा 2 गुना हो जाएगा। देखिए ये जो है यानी कि मिश्रधन ही हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 4 वर्ष के बाद मिलेगा वो मिश्रधन हो जाएगा, और वही मिश्रधन हमारे। तो पहले तो हम भाग निकालने ब्याज, ब्याज यानी कि आर बराबर होता क्या है, तो ब्याज बराबर होता है बच्चों मिश्रधन माइनस धन। तो 2 माइनस, ये हो गया आपका 2 पी। अगर ये पी है तो ये 2 पी, ठीक है, क्योंकि इसमें मूलधन मिला होता है। तो भैया ये 2 पी माइनस पी इज इक्वल टू क्या बचा, केवल पी। तो ब्याज जो है हमारा वो कितना आ गया बच्चों, ब्याज जो है हमारा आ गया पी, ठीक है ना। तो अब जो है साधारण ब्याज इक्वल टू पी आर टी अपान एल, यही होता है। इतनी बात समझ जाएंगे। और बराबर में आपका साधारण ब्याज दिया है, तो यसाई हमारा क्या है बच्चों, तो यसाई हमारा दिया हुआ है कितना, 2 गुना। यसाई हमारा कितना दिया है बच्चों, तो यसाई हमारा दिया है वो उधर अभी निकाले हैं ना, यसाई से इक्वल इज ब्याज कितना है, 40। तो चलिए इसका सॉल्व कीजिए, ये हो गया 3 × 8 × 100 ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करते हैं तो बच्चे 3 r × 4 बराबर 100 आ गया। ये बात ठीक है ना। तो यार मैंने 100 तो काटी लो, ठीक है ना। ध्यान दे, सो मैंने काटी दो, चाहे चार चार से काटी है, मैं ठीक तब काटती हूँ। 3 r × आर के बाद कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। 1 क्या आर इक्वल टू 25, ठीक है ना। ये हो गया। और ये बी कितना है, 3 × r 25। और एक ये कितना बचाएगा आर में, अगर मैं निकालू आर रेट ही निकालना है ना, आर इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा मुझको, तो 25, ठीक है ना।
सीधे आपका आ गया 25, ठीक है ना, देख रहे हैं बारिश की भी 25 आ गई क्योंकि भी 20 तभी है, ठीक है, तो यहाँ गलती करेगा बारिश पर 25 है, तो 25 और ये बी भी खत्म है तो 25% आ गया, ठीक है ना, देखा है। तो ये चीज है बच्चों, कैसे मैं एकदम सिंपल तरीके से बस विसर्जन और समय से आपका क्वेश्चन निकाल करके निकाल दिया, ये चीजें आपको, ठीक है। चलिए, अब इसका सेकेंड मेथड ये है बच्चों कि इसको शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं, कैसे, आइए, चलिए, आर इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन ये है, तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू होता है एन माइनस वन इंटू टी, और यहाँ लास्ट में जो सब होगा, ठीक है ना, तभी तो परसेंटेज आएगा। तो अब देखिए आर है, एन कितना होता है जब दो गुना होगा, 2 - 1/4 इंटू 100, ये हो गया, लिखिएगा ध्यान से। अब कितना आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 1/4 वो है 100, 4 से काटे 25, आर इज इक्वल टू, थोड़ा सा इक्वेशन में वहां पे गलत हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एकदम गलत होने वाला है ही, ठीक है ना। तो आपको जिस तरीके से लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी वजह आपको समझ में आ गई। चलिए, अगर मैं इसको तीसरे तरीके से सॉल्व करूँ तो देखिए जो हो सकता है, देखिए मूलधन को मालूम है 1 रुपया, जो नहीं किया है तो 1 रुपया, विसर्जन कितना हो जाएगा, तब विसर्जन आपका 2 रुपया, ठीक है ही है, और ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज पहले समय, ठीक है, समय बराबर 4 है, तो ब्याज निकाल लीजिए बच्चों, ब्याज इक्वल होता है विसर्जन माइनस मूलधन इक्वल टू 1, ठीक है ना? यानी ये आपका ऐसा ही रहा, देखिए साधारण ब्याज होता है 3 × R × P/100, और यहाँ में बराबर क्या है, ऐसा है, और ऐसा ही हम एक दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए पी हमारा 1 रुपया है, और आर हमारा पता नहीं है, निकालना है, पी हमारा 4 है, और बटन पे 100 है, और बराबर में 0, ठीक है, 1 रुपया निकला, गलत नहीं है ऐसा। अब क्या बच्चे, 4 से काटा 25 हो गया, तो अब 25 से तो 25, यानी आर, हाँ जहां भी रहेगा वहां परसेंटेज की बात करेगा, परसेंटेज अपने से लगेगा, वो 4% हो चाहे 20% हो 100% हो, चाहे जितना परसेंट हो, होना तो वही है जो होगा, ठीक है। चलिए, चलिए, आइए इसको सॉल्व करके इसको देखते हैं कैसे कर पाते हैं बच्चे, एकदम आसान तरीके से बता, चलिए देखते हैं। आइए, इसको मैंने क्या कहा था, अगर आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है आर, तो n - 1/2, ये निकालना है, एन आपका भी आज 3 - 1/5, और वही में हो जाएगा, ये हो गया 2/5, और 100, 5 से काटा 20 आया, तो ये हो गया 2 × 20 बराबर 40%, और ये 40% क्या है आपका, ठीक है। अब इसको अगर उस तरीके से करना चाहे बच्चों, साधारण तरीके से करना चाहे, तो कैसे होता है, मूल धन माना है 1 है, विषम धन मेरा 3 है, और समय हमारा दिया हुआ है 5 है, तो भैया यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा, 3 - 1 इक्वल, फिर ये हो गया 2,
तो इसका मतलब क्या होगा, RT अपॉन 100 बराबर SI। अब देखिए दो आया है SI हमारा, तो क्या हो जाएगा, दो धन एक है, पूरे आर का पता करना है, टी है हमारा 5 वर्ष बटे 100 हमारा दिया हुआ है बराबर, ये SI है, दो आ गया। ब्याज जो मतलब वो साधारण इंटरेस्ट रेट रहता है, 5 से काटा तो 20 आया, 20 का पूरा 2 में तो 40 हो गया, यानी कि 20 में 2 यानी कि 40%। दोनों तरीके से आपका कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया कि कैसे सॉल्व कर। आसान तरीके से मैं बताऊं अगर आपको तो यही है कि मूलधन और विषमधन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें अगर आप जान लेते हैं वापस, ठीक है। चलिए, चलिए 4 वर्ष में 7 गुना कर दीजिए, तो दूसरी जगह निकालिए तो क्या होगा। मैंने कहा था आज पॉइंट टू हंड्रेड आप भरोसा कीजिए और आप रेट निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो आज की वर्ष क्या होता है, 7 गुना है और 4 साल दिया हुआ है, 100 का दीजिए हुए, ये आपका हो गया 6 बटे 4 100, और 4 से काटा 25, और आज इसको निकल गया है 25 का 150। अब ये सही है कि गलत है, एक बात बहुत सा उसे लेकर के चलते हैं। मूलधन का ये दिया, निष्धन का हमारा 7 रुपया, समय का हमारा 4 साल, और ब्याज हमको निकालना है, तो ब्याज इज इक्वल टू निष्धन 7 1 पी आर बी इक्वल टू SI होता है, ये हमारा SI है। अब यहाँ पे सॉल्व कर, मूलधन हमारा कितना था, 1 था, पूरे आर का पता करना है, कि हमारा 4 है, अपान 100 है, और बराबर में 6 है ना 6। बस समझ में आ गया। अब क्या होगा, 4 से काटे तो 25 होगा, और 25 में 6 का गुना हो जाएगा, आर इज इक्वल 25 × 6 बराबर नंबर 150। आर की वैल्यू आपकी आ चुकी है 150%, इसलिए मैं बहुत दिया होगा, ठीक है। तो हर एक तरीके से मैंने क्वेश्चन को निकाल दिया है आपको, आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, अगर कहीं कोई गलती होती है तो जरूर हमें, ठीक है। चल, हो गया। तो बस आज की क्लास यहीं पे रुकते हैं, मैं मिला जुलता हूँ अगली बार में। जय जय।